नमस्कार दोस्तों, चुनाव सर पर है। 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और इसी बीच ईडी बनकर आई राजस्थान में टिड्डी। जी हाँ दोस्तों, गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ईडी प्रवर्तन निदेशालय बार बार पेपर लीक के नाम पर कांग्रेस के नेताओं के छापे नहीं रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, रुक नहीं रहे छापे बार बार। डोटासरा के बाद अब ऐसा सुनने में आया है कि शांति धारीवाल के भी छापा पड़ सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को 5 और गारंटी जनता को चुनाव से पहले देने का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस 7 वादे कर चुकी है। वो वादे वो तब निभाएगी जब उनकी सरकार रिपीट की गारंटी आप और हम देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बातें करते हैं। इनमें से 2 गारंटी प्रियंका गांधी की झुंझुनू सभा में दी गई थी। शुक्रवार को सीएम गहलोत ने किसान, महिला, कर्मचारी, विद्यार्थियों और युवाओं और आपदा पीड़ितों के लिए बेनिफिट वाले 5 वादे किए। इस दौरान बातचीत में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने से पहले ही गारंटी देने पर पूछा गया कि क्या ये कांग्रेस की गारंटी है या फिर अशोक गहलोत की। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी तो ये कांग्रेस की ही गारंटी होगी। इधर छापों पर गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, वो किस प्रकार से इन गारंटियों को रोके, इसलिए वो बार बार टिड्डी के लिए यानी ईडी भेज रही है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा गारंटी मॉडल फॉलो कर रही है। एक चीज़ तो जरूर आपने देखी होगी, हाँ कांग्रेस सरकार में एक चीज़ हम सहमत हैं कि कांग्रेस सरकार किसानों की सरकार है एक प्रकार से। राजस्थान में तो ये बात पत्थर का मील साबित होती है क्योंकि किसानों के लिए हमेशा कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत ने कार्य किए हैं, चाहे वो केसीसी ऋण माफी हो या फिर अन्य कोई कोऑपरेटिव बिल माफी हो या किसानों के हित के लिए योजनाएं हैं वो सरकार देती है। बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने जो पेपर लीक एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ये देश भर का व्यापक मुद्दा भी आज बन चुका है। इस चीज़ को भी हम मानते हैं। अब डोटासरा जी कहते हैं मैं इसी जांचों से नहीं डरता। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईडी के छापों पर कहा कि मैं जांचों से डरने वाला नहीं हूँ। जब पेपर लीक की मामले एसओजी की टीम जांच कर रही थी तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि इस जांच को और तेज कीजिए। मेरे शिक्षा मंत्री के कार्यकाल की निष्पक्ष जांच करवा ली जाए। भाजपा के इन छापों से मैं और कांग्रेस से डरने वाला नहीं हूं, हम मुकाबला करेंगे। अब केंद्र पर आरोप है इनका कि ईडी देश भर में नाच रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में ईडी अफसरों ने 6 महीने से किराए पर घर ले रखा है, वहीं डेरा डाले रहती है और मुख्यमंत्री क्या करेगा। केंद्र के इशारे पर ईडी नाच रही है, सीबीआई नाच रही है। एक राज्य के सीएम को कहना पड़ रहा है कि ईडी कुत्तों से ज्यादा घर घर घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बार बार आपने चीज़ ये देखा होगा, हाँ ये बात काफ़ी हद तक साबित हो रही है क्योंकि जैसा कि पिछले 5 सालों में पेपर लीक के लिए हम जिस प्रकार से युवा चीख चीख कर मर गए कि ईडी सीबीआई से जांच करो, तब ईडी और सीबीआई नहीं जागती है। और अब जब चुनाव नज़दीक है तब राजनीतिक रूप से सरकार जांचें करवा रही है तो इसका सीधा सा फायदा युवाओं को दो और पेपर लीक माफियाओं को दो पकड़ने में नहीं देखा जाएगा। इसका सीधा सा जो यूज है, उपयोग है, वो भाजपा सरकार, केंद्र सरकार कर रही है। वो एक राजनीतिक तरीका ही है, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे फिर और कोई पार्टी या नेता हो। लेकिन इसका सीधा सा जो शाब्दिक तरीके से हम अर्थ प्रकट करते हैं तो वो यही देखेंगे कि युवाओं को इससे कोई भी बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से आरपीएससी में बार बार केसरी सिंह हो गया तो इनकी नियुक्ति की गई है, तो ये कोई युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा कदम, ये खिलवाड़ ही एक तरीके से। तो सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, केंद्र सरकार भी राजनीति कर रही है, राज्य सरकार भी राजनीति कर रही है, तो युवाओं के साथ तो एक तरीके से राजनीति ही हो रही है। धन्यवाद।